अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स, क्लास 10th से। पहले हम जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? सो इट मीन्स टू राइट अ कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। तो अगर हम कोई कंपोजिट नंबर लेते हैं उसको हम लिखते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कंपोजिट नंबर आपको पता ही है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। तो प्राइम का मतलब है जिसके खाली 2 फैक्टर होते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया 30, जो एक कंपोजिट नंबर है, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 15 30, फिर 3 से 3 5 15। तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो निकलती है 2 into 3 into 5। तो जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये यूनिक होगी। यूनिक मीन्स जो ये 2 into 3 into 5 ये 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये खाली इसी की प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है, किसी दूसरे नंबर की ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। तो क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। अगर हम कोई भी कंपोजिट नंबर लेंगे तो हम इसको दिखा सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो इसकी फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी। यूनिक मीन्स वो खाली उसी की फैक्टराइजेशन होगी, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आकर। अगर हम ऑर्डर भी चेंज करेंगे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है, हमने पहले 2 से किया था, फिर 3 से, फिर 5 से। अगर पहले 3 से करेंगे, फिर 5 से, फिर 2 से, तो यही निकलेगी फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल ली है 120। 120 इज ए कंपोजिट नंबर। हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। पहले 2 से करेंगे सीरीज में, 2 6 12 200, फिर दोबारा 2 से, 2 3 6 200, फिर दोबारा 2 से, 2 15 30, और अब इसको 3 से होगा, 3 5 15। तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 into 2 into 2 3 बार, फिर 3 into 5। तो हमने यहां पर देखा 2 जो 3 बार आया है, 3 बार आया है, 3 एक ही बार आया है, और 5 भी एक ही बार आया। अब यहाँ पर जो है हम थोड़ा ऑर्डर चेंज करते हैं। यहाँ पर जैसे हमने पहले 2 से किया था, चलो हम पहले 3 से करेंगे। 3 4 12 30। अब 2 से करेंगे, 2 2 4 20। चलो अब हम 5 से करते हैं, 5 4 20। तो फिर करते हैं 2 2 4। अब हम चेक करेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, वो है 3 into 2 3 into 2 into 5 into 2 into 2 3 2 5 2 2। अब चेक करते हैं, यहाँ पर जो 2 है ये 3 बार आया है, यहाँ पर भी 1 2 3 3 बार। 3 एक ही बार आया है, यहाँ पर भी एक ही बार आया है। 5 एक बार, यहाँ पर भी 5 एक ही बार है। तो हमने ऑर्डर चेंज किया था, लेकिन जो उसकी फैक्टराइजेशन थी उसको कोई फर्क नहीं पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी को बोलते हैं दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे ऑकर। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब जो है एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। मीन्स ये हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इस थ्योरम को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इसकी 2 एप्लीकेशंस हैं। इट हैज 2 मेन एप्लीकेशंस। इसकी जो एप्लीकेशंस है वो मेन 2 हैं। पहली, we use it to prove the irrationality of numbers such as square root 2, square root 3, square root 5। तो पहली एप्लीकेशन इसकी, इसके जरिए हम प्रूव कर सकते हैं कोई नंबर हम लेते हैं जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, ये कैसे इरेशनल है। इसी के जरिए हम प्रूव कर सकते हैं कि ये नंबर्स जो हैं ये कैसे इरेशनल होते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन की है, वी अप्लाई दिस थ्योरम टू एक्सप्लोर व्हेन एग्जैक्टली द डेसिमल एक्सपेंशन of a rational number p by q is not equal to 0 is terminating, and when it is non-terminating repeating decimal। तो इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है उसके जरिए हम इस थ्योरम को इस्तेमाल करके हम ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है p by q की फॉर्म में, तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे हमने यहाँ पर लिया है 5 by 2, ये एक रैशनल नंबर है। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 4, 5 में से 4 -1, फिर 0 खुद आएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, 2 5 10। तो हमें निकलता है 2.5। तो इसको बोलते हैं हम, इसको बराबर डिवाइड होता है यानी टर्मिनेट होता है। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल।
दिस कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ हम यहाँ पर लेते हैं एक और रैशनल नंबर, जैसे 1/3। 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, 300, यहाँ पर 1 आएगा, 0 खुद लाएंगे, ऊपर पॉइंट जाएगा, 3 × 9, फिर 1 आएगा, फिर 10 बनेगा, 3 × 9, तो ये कंटिन्यू रहेगा, हमेशा रिमाइंडर 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर हमें मिलता है आंसर 0.33 - दिस नंबर इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है p/q की फॉर्म में, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी क्या वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी।